नमस्कार दोस्तों, स्टडी आज से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो चैप्टर नंबर 13 है। 13 नंबर चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन से संबंधित, और इस क्वेश्चन को हम एकदम ट्रिकली माध्यम से करेंगे और आपको एकदम मजा आने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करेंगे और आप लोग को ऐसा लगेगा ना, कोई भी क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न होगा आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। बशर्ते दो चीजें आप लोग याद रखिएगा, पहला नियम और दूसरा फॉर्मूला। नियम से चलिएगा और फॉर्मूला का अप्लाई करिएगा। जैसे फॉर्मूला आपका है बेलन का आयतन का फॉर्मूला होना चाहिए, गोले का आयतन का पता होना चाहिए, शंकु का आयतन का, उसके बाद से खोखले आयतन का, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण, और उसके बाद से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी प्रकार से शंकु और वक्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। इतना अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका सिंगल भी गलत नहीं होने वाला है। बिहार बोर्ड के एग्जाम को एकदम क्या कहते हैं ना, एकदम टक्कर का मजा दीजिएगा, एकदम टक्कर दीजिएगा कि पूछ जितना पूछना है तुम्हें पूछ, मैं कहीं से भी तुझे क्या करूंगा, जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, कम से कम फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और मैथ का कोई दूसरा उपाय नहीं होता है, बस फॉर्मूला आपके पास है, दुनिया जीत जाओगे। बस ये चीजें याद रखो। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन नजर आ जाएगा। कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण दे रखा है, यानी घन का विकर्ण कह रहा है, घन का विकर्ण यानी घन का विकर्ण दे रखा है कितना, तो कह रहा है 2√3 है, 2√3 है। तो बस ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसी का वैल्यू और उसका सूत्र लगाइएगा। कभी भी किसी का एरिया दे दे और उसका निकालने के लिए कुछ कह दे तो उसी का एरिया का अप्लाई करके उससे निकालिएगा। तो इसका विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या होता है, तो कहीं विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि रूट का 3 और गुने का भुजा, ये ठीक ना। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका दे रखा है, तो देखिए ये इधर भी गुना में है, इधर भी गुना में, एक साइड से तो कहीं जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए क्या बचा, तो कहीं जैसा 2 सेंटीमीटर, और ए नंबर ऑप्शन को टिक आउट करके आप आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिल्कुल आसानी से हम लोग बेहतरीन तरीके से करते चलेंगे। कह रहा है किसी घन का भी किनारा दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, यानी कोई किनारा को मतलब उसका लंबाई का बात कर रहा है, यानी किनारा कहे और इसके बाद से आपसे निकालने के लिए क्या कर दे, आयतन कह दे, आयतन, ठीक है, आयतन कहे, या फिर आपसे कहे क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, ठीक ना। तो आप कुछ नहीं करिएगा, जब आयतन दिया है, आयतन निकालने के लिए कहे तो इसका क्या करना है, स्क्वायर क्यूब कर देना है, यानी घन कर देना है। घन का मान के चलिए यहाँ पे 1 है तो इसका क्यूब कर दीजिएगा। स्क्वायर का बात करें तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, यानी क्षेत्रफल का बात करें। लेकिन वही अगर घन दिया हो और कहे किनारा निकालने के लिए, तब आप इसका किनारा अगर निकालना हो, किनारा निकालना हो तो 3 करनी वाला इसका अंडर रूट कर दीजिएगा, 1 है तो फिर यहाँ से अगर क्षेत्रफल का है तो ये स्क्वायर रूट यानी तो 2 करने वाला इसका कर दीजिएगा, आपका किनारा निकल आएगा। बस कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में नजर रखना है, बस उसी को करके आप लोग चलिएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है कि इसका किनारा जो है पहले 1 है, अब कितना कर दिया रहा है, 2 गुना कर दिया रहा है, तो 1 गुना 2 यानी 2 हो गया। और इसका कह रहा है कि आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या बोले हैं कि इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ये आएगा 1 और ये कितना होगा, तो कहिएगा 1 से बढ़ करके कितना होगा, तो ये 4, यानी कितना गुना नजर आ रहा है, तो कहिएगा सर 4 गुना नजर आ रहा है, यानी 4 गुना नजर आ रहा है, 1 गुना 4 यानी 4 आ रहा है। यानी इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को आप क्या करिएगा, टिक आउट करके आगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको ऐसा ही करना है, ठीक ना, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टली आपको चलना है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या कि एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। यानी किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके बाद से फिर कह रहा है कि उसी त्रिज्या का, यानी त्रिज्या सेम है और उसका अर्धगोला का
फिर क्षेत्रफल का बात कर रहे थे। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा 3πr²। और दोनों का त्रिज्या कह रहा है सेम है तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही तो बचेगा आपका। यानी इसको लिख सकते हैं 4:3। जो ऑप्शन में होगा उसको टिक आउट करके ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो कहिएगा सर डी दिया है, डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर स्क्रीन। 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या दे रखा है, तो कहिएगा 1232 दे रखा है, यानी 1232 इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा सर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो वही सेम टू सेम, यानी अर्धगोला का है तो 2πr², क्या होगा 2πr² हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी इतना दे रखा है, तो ये दोनों गुना में है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो ये बच जाएगा केवल r, क्योंकि त्रिज्या ही तो निकालना है, त्रिज्या ही नहीं दिया है। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कहिएगा सर ये जो इधर है भाग में, इधर आकर के सॉरी गुना में है, इधर आके गुना भाग में हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 आपका भाग में जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम करते हैं, 6×2 = 12 और 16×2 = 32 कट जाएगा। तो इसको फिर काटते हैं हम लोग, 30×2 = 60 और 8×2 = 16, 11 से काटेंगे, फिर देखिए 11 से कटेगा कि नहीं, तो कहिएगा 11 33, ये कितना बार में कटा है, 3×2 = 6, 5×2 = 10, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 30×2 = 60 और 8×2 = 16, सही है, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो कहिएगा सर 11×2 = 22 और 11×8 = 88, यानी इतना बार में कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कितना आया, तो कहिएगा सर ऊपर बच्चा कितना है, ये आपका यानी 28 और 7 बच्चा है, ठीक है। और r निकालेंगे तो इधर देखिए स्क्वायर रूट है, तो उधर जाकर के क्या कर देगा, अंडर रूट कर देगा, यानी इसको हम तोड़ देते हैं 28 को, तो 4 7 28, यानी 2×2 = 4 और 7 का 7 7, ऐसे हो जाएगा। 2 के बदले 1 2 निकलेगा और यहाँ 2 के बदले 1 7 निकलेगा, यानी 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हुआ। इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन का त्रिज्या का बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। बस आपको समझाने में हमको टाइम लग रहा है, इसीलिए इतना टाइम में बढ़ रहा है, नहीं तो आप देख करके आंसर करिएगा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे करें, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, तो कहिएगा सर 2πr² होता है, 2πr² होता है, और इसका दे रखा है 308। इसको इधर गुना में है, उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होता है, तो कहिएगा सर ये हो जाएगा उधर डिवाइड में हो जाएगा, इतना डिवाइड, यानी 22 का होता है 22/7, तो 22 बटा जो होगा ऊपर चला जाएगा। इसको भी काटते हैं हम लोग, इसको काटेंगे तो 15×2 = 30 और 4×2 = 8, इससे कट जाएगा। इससे काटते हैं तो ये हो जाएगा 7×2 = 14, 7×2 = 14, 11×2 = 22, 11×7 = 77, यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे r² है, जब स्क्वायर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहिएगा सर ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इस प्रकार से r का वैल्यू इतना आया। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको त्रिज्या बताना है, तो 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर पाइएगा, अदरवाइज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आपको फॉर्मूला बहुत तरीका अच्छा से याद कर लेना है। क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि यदि किसी शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय, तो उसका त्रिज्या भी दे रखा है, तिर्यक लंबाई यानी एल का वैल्यू बताना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिए सर πr/l का वैल्यू दे रखा है, कह रहा है 176 है, यानी हम देखिए एक साइड फॉर्मूला, एक साइड उसका वैल्यू रख दिया है। फॉर्मूला शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है, ये हमको r ये दोनों दिया है तो इसको उधर भेज देते हैं, एल को यही रहने देते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है। तिर्यक ऊंचाई इसी को कहते हैं, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। अब बताइए इसको हम ऐसे, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कर देंगे तो कहिएगा यस सर। और इसके बाद से देखिए 176, इसका वैल्यू क्या होता है 22, और 7 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा। और r का वैल्यू क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर r का वैल्यू ऑलरेडी इसमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 से 7 काट दीजिए। इसको काटते हैं, ये कटेगा क्या, तो कहिएगा 8×2 = 16, 8×2 = 16, 11×2 = 22, 11×8 = 88,
यानी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 8 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, बहुत ही मजा आने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक ही वीडियो 2 बार देखिएगा, आपको पूरा क्लियर होता है। कहा जाता है ना, मैथ ऐसी चीज है उसको मतलब आप याद नहीं कर सकते हैं, जितना रिपीटेशन बनाइएगा उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिए, 2 बार तीसरा बार देखिएगा तो पक्का कहिएगा आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड आप आसानी से कोई भी क्रैक कर जाइएगा एग्जाम। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी घन का विकर्ण दे रखा है, यानी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या दे रखा है, तो 6 रूट का 3 दे रखा है, ठीक ना, 6 रूट का 3 दे रखा है। इसमें आपको एक साइड विकर्ण का वैल्यू रख दो, एक साइड सूत्र रख दो। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा इतना, और एक भुजा, ये भुजा हम रख दिए, और ये आपका इतना, ये देखिए इधर गुना में ये कट जाएगा, भुजा का वैल्यू कितना आ गया, इतना। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7 नंबर में कह रहा है केवल कोर की लंबाई, तो आपका 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 2 गोलों का आयतन दे रखा है। हम क्या बोले हैं, आयतन जब भी देगा, आयतन जब भी देगा, आयतन जब भी देगा और आपसे कहेगा कि आप उसका क्या बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो सबसे पहले आप त्रिज्या जरूर निकाल लीजिएगा। आयतन दिया है तो आयतन के लिए करणी 3 वाला, आयतन के लिए करणी 3 वाला आपका त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है, त्रिज्या आ जाएगा। जब त्रिज्या आ जाएगा तो आपका उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका यानी कितने बार में होता है, तो कहिएगा सर 4 होता है, 3 बार। और 3 करने वाला निकालना है क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, तो 3 अंदर होगा तो 1 निकलेगा, यानी 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 हो जाएगा। और इसका कितना, तो 5 3 बार है इसका अंदर, इसके अंदर कितना है, 5 3 बार है, 3 बार के मतलब 1 बार निकलेगा, इतना। और ये त्रिज्या का अनुपात जब हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 चौका 16, अनुपात 50 25, यानी हो गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अनुपात, बताइए मजा आया कि नहीं ट्रिक? मजा आया तो एक बार जरूर शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को अभी तक नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भाई का थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा तो बढ़िया है। देख वो, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। अगर तू हमारा सपोर्ट करेगा तो हम अच्छा अपने भाई को ही तो करेंगे ना, कौन हम दूसरे देश से आए हुए हैं, तो भाई को सपोर्ट करने में क्या जाता है। फिर चलिए, जिंदगी रही तो आपसे मतलब सभी चीजें हम शेयर करेंगे। मुश्किलात ऐसी होती है ना, सब इंसान को हिला कर रख देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और उनके अनुपात आयतनों का, यानी बेलन का अनुपात क्या होता है, तो कहिएगा सर आई, ये होता है पाई आर स्क्वायर, R1 एक है और एक दूसरा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसमें देखिए सबका अलग अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग दिया है। ये अनुपात हम डायरेक्ट अनुपात रख दिए हैं, ठीक ना। ये आपको पता है कि ये क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, ये बेलन का आयतन। 2 बेलन दिया है तो एक को R1 एक को R2 और एक को H1 एक को H2 मान लेते हैं। ये तो ये आपस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब R देखिए इसमें क्या दे रखा है, तो R का अनुपात दे रखा है, सबसे पहले R1 दे रखा है, R1 त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, तो 4 दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कहिएगा 16 हो जाएगा। और H क्या दे रखा है, और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6, और यहाँ पे 5 दे रखा है तो 50 का 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से H2 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 7 दे रखा है। इस पर 16 6 96 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 75, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 96.175, सही जवाब हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। आपको इतना चीज ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला याद रहेगा। आपका भाई आपको एग्जाम में चुटकियों में करने के लिए सवाल बताएगा, चुटकियों में आप कर पाइएगा, बस फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, यदि किसी गोले का त्रिज्या, यानी गोले का त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। मान के चलिए कि गोला का त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या का अनुपात है, यानी त्रिज्या क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिज्या दे रखा है, गोले का त्रिज्या पहले 1 था, अब कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए इसका आयतन क्या होगा, तो कुछ नहीं, आयतन के लिए हम क्या बोले थे, आयतन के लिए क्यूब करना है, तो इसका क्यूब और इसका क्यूब 8, यानी यही हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि यह कितना गुना हो जाएगा, यानी
तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए कितना गुना दिख रहा है, तो कहिएगा सर 1 का 8, यानी 1 का 8 गुना है। और 8 गुना इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है। डी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो गोले का आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी देखिए 27 अनुपात क्या दे रखा है, 27 अनुपात 216 दे रखा है। ये क्या है, तो कहिएगा सर आयतन का अनुपात है, आयतन का अनुपात है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताना है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तो कहिएगा सर त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं, इसका हम करेंगे 3 करनी वाला, यानी इसका करेंगे 3 करनी वाला। तो इसका निकलेगा तो 3 बार 3 है, इसका 3 3 9 3 27, इसका त्रिज्या 1 का, इसका इतना हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 6 3 बार होगा, ठीक ना। इसका त्रिज्या इतना हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। ये तरीका बहुत ही बेहतर है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 3 3 9 और 6 के 36, यानी 9 36। ऑप्शन नंबर आपका किसमें दे रखा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी को टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव, जवाब भी देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। पर एक अर्धगोले का आयतन दे रखा है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा 2/3 आप पाई आर स्क्वायर, सॉरी आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, तो कह रहा है 19400, सॉरी 19404 है, 19404 है, इतना दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब का वैल्यू नहीं दे रखा, हमको त्रिज्या का वैल्यू निकालना कह रहा है। और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए इस सबको उधर भेज देते हैं, तो त्रिज्या निकलेगा, जब तक नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये इधर भाग में है, ये सब क्या है इधर गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग होगा, ये गुना में है, ये गुना में है, तो इसको लिख सकते हैं। अब पाई का वैल्यू क्या होगा, ये तो आपका भाग में है, तो ये ऑलरेडी इधर जाके गुना हो जाएगा। ये पाई का वैल्यू 22/7 और 7 चला जाएगा फिर आपका ऊपर, ठीक ना। अब इसको हम काटते हैं तो देखिए कितना आता है, तो 9 दूनी का 18, 7 दूनी का 14, 2 गुना, ठीक है, इससे कट जाएगा। इसको काटते हैं फिर 2 से काटते हैं, ठीक ना। तो ये 4 दूना का 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 2 कम 2 कट जाएगा। उसके बाद से फिर हम इसको 11 से काटते हैं, 11 4 44, 11 4 44, 11 कम 11, ठीक ना, इतना आ जाएगा। उसके बाद से आप देखिए ये इतना कितना का होता है, तो कहिएगा सर 21 गुने 21 होता है, ठीक है। तो हम 7 3 21, 7 3 21 लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा ये सर लिख सकते हैं, 7 3 21, 7 3 21। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे 2 दे रखा है, 7 3 21, 7 3 21। और ये 3 करने के लिए हम क्या इधर जब घन लगा दी है, तो ये उधर गया तभी तो ये स्क्वायर रूट आया है, तो कहिएगा ये सर। और 3 करने का मतलब 3 गो होगा तो 1 निकलेगा, यानी 1 निकल गया। ये 3 गो है तो 1 निकलेगा, यानी 7। यानी त्रिज्या कितना आया, तो कहिएगा सर इसका त्रिज्या जो आया 21 सेंटीमीटर आया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कुल पृष्ठीय एरिया। तो कुल पृष्ठीय एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और 3 का 3 पाई का 22/7। उसके बाद से आर कितना दे रखा है, तो कहिएगा 21 है, तो 21 2 बार लिख दीजिए, 7 3 का 21, इतना आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 21 या 63, यानी इससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप कहिएगा इसका जवाब कितना आएगा, तो कहिएगा सर इसका जवाब आएगा 4158, 4158 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको इससे गुना करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, यानी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर। संपूर्ण क्षेत्रफल का बात है तो ये हो जाएगा इतना, ठीक ना, पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है एक घन का आयतन दे रखा है, यानी घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है 125। घन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा एक्स क्यूब होता है। और इसी प्रकार से इसका ये इधर जब क्यूब में है तो उधर जाएगा तो इसको क्यूब रूट यानी 3 करने वाला कर देगा, यानी स्क्वायर रूट में कर देगा, घन रूट में हो जाएगा। और इसका मतलब 3 बार होगा तो निकलेगा, तो 3 बार का मतलब 5 गुने 5 गुने
5, ये मिल करके 125 होते हैं। इस प्रकार से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में कहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहिएगा 6L² होता है। क्या होता है 6L², तो 6 के 36 और 50 25, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 6 30, 5 6 दूना 12 3 15, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर दे रखा है, सॉरी मीटर दे रखा है, नहीं मीटर क्यूब था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 150 मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा क्वेश्चन। और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन 100, तो इसके सॉरी 15 कह रहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक है, यानी एक घनाभ ऑलरेडी आपका दे रखा है, ठीक है, एक घनाभ दे रखा है, आपका घनाभ दे रखा है और इसके फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी इसमें मान के चलिए कि अगर इसका हम एरिया देखेंगे तो इसमें आपका देखिए ये होता है आपका क्या होता है, तो कहिएगा सर ये जो होगा ये तो सबसे पहले आपका बेस हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये आपका भी बी हो जाएगा। उसके बाद से ये आपका इसमें सर ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। अगर इसका हम क्षेत्रफल x मानते हैं और उसके बाद से इसका एक दे रखा है, तो ये आपका l हो गया और ये आपका h हो गया। इसमें भी अगर हम इसमें भी देखते हैं, यानी इस फिगर में देखते हैं, नीचे वाला फिगर में, तो बी एच हो जाएगा इसमें, ठीक ना, एल बी बी एच एल एच, यानी इसका यहाँ पे एल ऑलरेडी बी दे रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी एच दे रखा है। अगर हम इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, इस प्रकार से अगर हम इस फिगर का निकालते हैं, यानी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा क्या आएगा, इसका एक्स का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहिएगा सर बी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि बी एच आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें है आपका वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा एल एच हो जाएगा, बी एच एल एच आ जाएगा और एल एच हो जाएगा इसका। और इस प्रकार से जेड का वैल्यू निकालेंगे, तो जेड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर एल एच आ जाएगा, इसमें एल एच आ जाएगा। लंबाई है, सॉरी ये लंबाई में है, लंबाई है और ये आपका ऊंचाई दे रखा है, तो एल एच आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर दोनों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं। ऑलरेडी आपको एक बात पता है कि घनाभ 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 का आयतन क्या होता है, तो एल बी एच होता है, ठीक है, ये भी बात आपको पता है। इधर भी गुना करते हैं, इधर भी गुना करते हैं, तो इधर गुना करेंगे, इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर यानी क्षेत्रफल क्या दे रखा था, स्क्वायर में दे रखा था ना, स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, तो स्क्वायर स्क्वायर यानी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना, इसके बाद से जेड का स्क्वायर करेंगे तो आपका जेड, और इस प्रकार से इसमें गुना करिए तो 1 2 यानी 2 एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो एच भी है तो एच स्क्वायर हो जाएगा, बी भी 2 गो है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इस सबको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखा सकता है, कहिएगा ये सब लिखा जाएगा एल बी एच का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो यानी एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एल बी एच। और ये एल बी एच आपका क्या था, तो कहिएगा सर ये एल बी एच का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन था, और आयतन का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो एक्स वाई जेड यानी ऑप्शन नंबर, इसको टिक आउट करेंगे तो डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कि एक बेलन का व्यास दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है, व्यास क्या है तो 28 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या का बात करें, त्रिज्या का बात करें तो इसका आधा होता है, यानी 28 का आधा करेंगे तो हमारा 14 क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सेंटीमीटर, ऑलरेडी सेंटीमीटर। और ऊंचाई का बात करें, ऊंचाई क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर ऊंचाई का वैल्यू भी दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर। और इसमें कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा सर बेलन का 2 पाई क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, आर प्लस का एच होता है, ठीक ना। उसके बाद से इसमें वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर का वैल्यू ऑलरेडी कितना आया है, तो 14 आया है।
14 लिख दीजिए और इसमें आर 14 प्लस का 20 लिख दीजिए। उसके बाद से इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा 7 दूना 14, ये 88 आ जाएगा। 88 गुना का, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर ये 4 34 आ जाएगा। 34 में 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 8 3 24, 8 3 27, और इसी प्रकार से भी सेम टू सेम आएगा आपका, ठीक ना। और ये 2 9 9, यानी इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 292। और यह निकाले हैं क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जिसमें दे रखा है उसको आप टिक आउट करके जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन दे रखा है और उनकी ऊंचाइयां समान है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में कह रहा है और इनके आयतनों का अनुपात दिया है। तो अनुपात अगर दो चीजें दे रखा है, दो बेलन का आयतन, तो ये मान के चलिए आयतन का अनुपात है, हम सेम टू सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस अनुपात को कितना लिखा है, तो कहिएगा सर इसका अनुपात जो है 9 अनुपात का क्या इतना रखा है। तो अनुपात को मतलब हम बटा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटा को ही तो अनुपात रेशियो का फॉर्म होता है। और इसमें कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयां क्या है, यानी ऊंचाई वो समान ऊंचाई है, तो समान ऊंचाई है तो ये कट जाएगा। उसके बाद से ये हमारा R1 बटे का R2 इतना, और इसके बाद से 9 बटे का 4 हो जाएगा, ठीक ना, 16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट दोनों का उधर हम भेजते हैं तो R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ये भी इधर स्क्वायर रूट में और ये भी आपका स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, त्रिज्या का अनुपात आपका इतना आ गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब आप क्या करिएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये 3 तरीका 9 और 4 चौका 16, यानी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है क्या कि एक घन का भुजा दे रखा है, क्या दे रखा है, तो घन का भुजा दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और इसको बनाना है, क्या बनाना है, तो खींच करके एक तार बनाना है। तो तार कैसा आएगा, तो बेलन का आकार का आएगा, यानी बेलन का अगर बात करें, बेलन का त्रिज्या कहिए या फिर तार का त्रिज्या बराबर ही होगा, तार का त्रिज्या दोनों का मतलब बराबर वही आएगा, क्या, तो कहिएगा सर 4 mm दे रखा है और 4 mm है इसका, सॉरी व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास है, व्यास है, तो इसका भी व्यास है, ठीक है, ये व्यास इतना है। तो त्रिज्या अगर निकालते हैं यानी आर निकालते हैं तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 mm हो जाएगा, और इसको cm में बदलेंगे तो किसमें जाएगा, तो 10 से हमको भाग करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा 0.2 cm। तो ये सब cm में है तो उसको भी cm में करेंगे, और आपको पता है कि 1 cm बराबर कितना होता है, तो 10 mm होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए तभी जाकर के बनेगा। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि इसमें बताना है तो तार की लंबाई यानी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घन का आयतन, यानी घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तार का आयतन। तार का आयतन कैसा है, बेलनाकार है, घन का आयतन 1 है तो 1 क्यूब हो जाएगा, और इसका तार बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर का h होता है, हमको ये निकालना है, ये ऑलरेडी दे रखा है, तो 1 बटा इतना, ये इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, और ये पाई आ जाएगा, पाई को हम क्या करेंगे, तो पाई को रखेंगे तो 22 बटे का हमारा क्या, सॉरी पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक ना। और यहाँ पे अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस प्रकार से h हमारा इधर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका जब यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं तो h बराबर क्या आएगा, तो कहिएगा 1 बटे में ये पाई गुना इसको हम करेंगे तो 0.2 दूना 4 यानी 0.4 हो जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा 100, और इसे 25 आ जाएगा, यानी कटेगा तो 25 चौका 100 होता है। इस प्रकार से h का वैल्यू ऊपर 25 और नीचे क्या आ जाएगा, पाई। सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर इसका
जवाब हो जाएगा 25 पाई। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा इसमें धैर्य रख करके करना पड़ेगा और आसान आराम से करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करा है, एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है तो उनकी ऊंचाइयां समान है तो उनके आयतनों का अनुपात, यानी त्रिज्या का बात कर रहा है समान है, जब आधार समान है तो त्रिज्या भी समान होगा और उसके बाद से उनकी ऊंचाई जब समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो डायरेक्ट हम उसमें आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, तो बेलन दिया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा सर पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें एच एच समान एच का है और उसके बाद पाई से पाई कट जाएगा और इसमें त्रिज्या भी समान कह रहा है तो त्रिज्या भी कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये जो 3 आया है नीचे तो ये चला जाएगा ऊपर। इस प्रकार से 3:1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हम बी को टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, समान कहता है तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, जब सेम है तो कटने में क्या दिक्कत है, उसको वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम, लंबाई को एल कह रहा है, चौड़ाई को बी कह रहा है, ऊंचाई को एच कह रहा है और उसमें बताना है आपका क्या, तो उनका आयतन, घनाभ का आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला देखिए, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो कहिएगा एल बी एच होता है, यानी आपका सही हो जाएगा एल बी एच जो दे रखा है उसी को कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर दिया है और इसमें अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर कह रहा है, ठीक ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो अर्धगोला का, ठीक है। अर्धगोला का कुल पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3/22 गुने ये 7 गुने 7, इससे ये कट जाएगा। इस प्रकार से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 गुने 7, 7 6 के 42, 7 6 के 42, 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका नहीं दिया है, लेकिन आपका देखिए इसको कैसे क्या किया है, इसमें पाई का वैल्यू नहीं रखा है, यानी पाई का वैल्यू सेम टू सेम पाई ही रखा है, तो पाई ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका 7 गुने 7 करिएगा, 7 7 49, 49 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 9 तरीके 27 के साथ 4 12 या 2 14, यानी इसका क्या हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन होगा वैसे, यानी आप जब भी क्वेश्चन करिए तो उसका ऑप्शन जरूर एक बार देखिए, नहीं तो मेरे तरह आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ऐसे ही हम जो ऐसे किए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देखे हैं जिसकी वजह से हमको इतना टाइम लग गया है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको सभी क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। उसमें कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गोला का आयतन और नया गोला का आयतन क्या होगा। मान के चलिए नया और पुराना क्या, यही इनका त्रिज्या है, पहले 1 था और कर दिया गया है आधा कर दिया गया है, और हमको इसका निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट करते हैं। ये बात आपको पता है, इसका 1 करेंगे तो इतना ही होगा, इसका हो जाएगा 1/8, ये 8 ही 9 से निकालेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 1 में गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा 8:1, यानी ये देखा जाए तो 8:1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना है। आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन आपको बस त्रिज्या सेम दे रखा है, गोला का आयतन, ठीक ना। इसका क्या हो जाए, आयतन का मतलब हो गया गोला का 4/3 पाई आर क्यू, यानी यही जो आपका ऑप्शन में होगा उसको आप टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं। और क्यू दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, 23 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, इसीलिए उसका आयतन का अनुपात बताना है। तो मान के चलिए कि पहला बेलन का आयतन ये आपका दे रखा है R1 R2, और दूसरा बेलन का आयतन क्या, तो R2 का स्क्वायर और H2, ठीक ना, ऐसे दे रखा है। इसमें पाई से पाई कट जाएगा, बचा R1। देखिए उसमें त्रिज्या कितना कितना दे रखा है, तो त्रिज्या पहले दे रखा है आपका
क्वेश्चन नंबर 24, 23 नंबर क्वेश्चन का हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन ऐसे नहीं दे रखा है, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 6l स्क्वायर होता है, और ये कितना दे रखा है, तो 216 दे रखा है। इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो कहिएगा 36 बार में जाएगा। एल का वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट कर देगा, और 36 में से अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है, तो कहिएगा 6 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए इसमें 24 नंबर का इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन यही ए क्यू होता है या एल क्यू होता है, तो इसका क्यू कर लीजिए, क्यू करिएगा तो क्या होगा, यानी ए क्यू कहिए चाहे एल क्यू कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब ही वही होता है, भुजा भुजा। और 6 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, 36 36 छक्के 216, 216 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यूब रूट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दे रखा है, और उनके ऊंचाई का 5:3 दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात, आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, हमको ज्यादा लगाने की जरूरत, अनुपात निकाल रहे हैं तो दोनों का हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक ना। इसको H1 इसको H2 मान लेते हैं। इसमें त्रिज्या पहला का दे रखा है, ये तो आपका सेम सेम है, कर जाएगा। पहला का त्रिज्या 1 दे रखा है तो 1 स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई क्या दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है पहला में 5 लिखिए, और दूसरा का त्रिज्या कितना है 2 का 2 स्क्वायर कर लीजिए। ऊंचाई क्या दे रखा है, तो ऊंचाई आपका दे रखा है 3, तो 3 रख दीजिए। इसको इससे करिएगा तो क्या होगा, 5 में 1 से, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 एकम 5, और 2 गुना 4, 4 3 का 12, यानी इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 5:12 इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके 25 नंबर का हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, जो 26 क्वेश्चन आपका है टेस्ट का रहेगा, और टेस्ट आपका इसका सही जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो सारे पसंद आए होंगे। अगर सारे वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।